हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, एवरीथिंग इज इजी। माय नेम इज़ रजत। दोस्तों, मैंने लास्ट क्लासेस में एसएससी का मैथमेटिक्स का करंट पब्लिकेशन का सॉल्यूशन स्टार्ट किया और टाइप 1 से स्टार्ट किया। ज्योमेट्री सब्जेक्ट की पहले बातचीत की और इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड टाइप 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड समद्विबाहु त्रिभुज से उसकी स्टार्टिंग करी है। आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो। मैं अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ और ये 7 जुलाई से मेरे अरिथमेटिक का और एडवांस दोनों कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अरिथमेटिक में 7 जुलाई से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा और एडवांस में स्टार्ट होगा आपका एलजेब्रा स्टार्ट होगा। तो आप दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी मुझे फॉलो करने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, रजत YT10। इस कोड से आप पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज किसी भी टीचर का अनअकैडमी में किसी भी कैटेगरी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे UPSC हो, किसी भी एग्जाम में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं इस कोड के थ्रू। लास्ट क्लासेस में आइसोसेलेस ट्रायंगल कराया था, ये वाला क्वेश्चन कराया था। फिर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जहाँ पर दो साइड और दो एंगल बराबर होते हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ही लाइन पर चारों ट्रायंगल के सेंटर पड़ते हैं और AD मीडियन होती है। AD एंगल बाइसेक्टर है। AD यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट और एल्टीट्यूड है और AD ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। चारों ही सेंटर एक ही लाइन पर पड़ते हैं। हाइट निकालने बताया था और एरिया निकालना बताया था और राइट एंगल आइसोसेलेस के बारे में बताया था कि उसका एरिया निकालना। अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया था। फिर इसके बाद की क्लास आज से स्टार्ट होगी। ये क्लास आज से है। सवाल क्या कह रहा है, देखना पड़ेगा। ये सवाल कह रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इसको सही चल रहा। हाँ, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB बराबर AC। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, ये रहा। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB और C। AB बराबर AC, यानी ये साइड A है तो ये भी साइड A है। अ सर्किल थ्रू B, सर्किल B के थ्रू पास होगा और टचेस AC एट द मिडिल पॉइंट, यानी यहाँ पर AC के मिड पॉइंट पर टच करेगा। उसी का नाम पता नहीं है तो हमने उसका नाम Q मान लिया, ए पॉइंट। एंड इंटरसेक्ट AB एट P पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा तो हम यहाँ पर P पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, बनाने की कोशिश करते हैं। ये इसको टच कराते हुए ये यहाँ पे टच हो गया और इसने P पर इसको इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है। अब देखो, अगर हम साइड की यूनिट दो दो मान लें, क्योंकि बराबर साइड आप चाहे दो दो मान लो, चाहे एक एक मान लो, चाहे तीन तीन मान लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम सवाल की दी गई कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। A और A मान लिया, चाहे दो दो मान लो। दो दो मान लेंगे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, एक ही चक्कर में पड़ेंगे, वेरिएबल बढ़ा देंगे फालतू में। ठीक है, दो दो मान लिया साइड। जब दो माना, ये मिड पॉइंट है तो ये साइड एक यूनिट हो गई और ये साइड भी एक यूनिट हो गई। एक सीक्रेट थ्योरम होती है जो मैं आपको अभी केवल डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, लेकिन जब ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो आप जरूर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। AQ स्क्वायर बराबर AP इंटू AB। ठीक है, तो AQ स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का आधा 1 हो गया। AP की वैल्यू हमको पता नहीं है और AB पूरा का पूरा कितना मेरे भाई, 2 है। AB पूरा का पूरा कितना है, 2 है। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। AP की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ये AP आ गया 1/2, AP आ गया 1/2 आ गया। अब हमको निकालना AP रेशियो अपन AP। AP मतलब कितना, 1/2 रेशियो AB 2। ये कितना आ गया, 1:4 आ गया। 1:4 इसका आंसर आ गया। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में कि जब कोई सर्किल बनता है तो ऐसे सर्किल पास होता है तो ये चीज़ जो बराबर होती है इसके बराबर होती है। ये P पॉइंट है, A पॉइंट है, B पॉइंट है, P बराबर PB होता है। फिर एक और सर्किल इसके अंदर बन जाता है तो क्या होता है, ये सब आगे पढ़ाऊंगा। अभी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा तो फिर हौच पौच हो जाएगा। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में सारी चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट मिसमैच ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर कितना आ रहा था, 1:4, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कलर चेंज करो, द अनइक्वल, या तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा बिना डायग्राम के ही। आइसोसेलेस ट्रायंगल में यदि अनइक्वल यानी कि असमान कोण, यानी कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के बाद क्या है, ये एक अनइक्वल एंगल है और ये एक इक्वल, यानी ये थीटा है तो ये अल्फा। इस तरह से कह रहा है। ये अनइक्वल एंगल जो है ये ट्वाइस है। मान लेते हैं हम ये A है एंगल, तो A क्या है, ट्वाइस है किसका, सम ऑफ द इक्वल एंगल्स, यानी इनके एंगल के ये सम ऑफ द इक्वल एंगल। ये B और C का क्या है, ये ट्वाइस है। इक्वल एंगल का ये 2 गुना है ये वाला।
ठीक है मेरे भाई, बहुत आराम से देख सकते हैं इक्वल। तो ईच एंगल कितने बराबर होगा, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। आप किसी भी तरह से रेशियो से बना सकते हैं इसको। तो 180 बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस ए हो गई। बी प्लस सी कितना हो गया, 180 माइनस ए हो गया। ये 360 हो गए, 2a हो गया, इधर आ गया 3a, 3a बराबर 360 हो गया, एक कट गया, a बराबर 120 आ गया। अगर ये a बराबर 120 आ गया तो ये 120 हो गया, तो बचा जो 60 हो गया, ये 30 और 30 हो गया, वैल्यू 30 डिग्री आ गई। सी ऑप्शन 30 डिग्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सीजीएल के एसएससी ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल में आपके आया था टीयर 2 में। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फटाफट मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने, कलर बैकग्राउंड को चेंज करते हुए। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एडी, ये बी है, ये सी है, और ये परपेंडिकुलर है, और ये ए है। ये ए बी बराबर ए सी है, ये 2 यूनिट है। अगर ये 2a है तो ये भी 2a है। बी सी ए यूनिट है तो ये ए होगा, तो ये a/2 यूनिट हो जाएगा। ए डी की लंबाई यानी आपको हाइट निकालनी है। क्या निकालनी, हाइट। ये a/2 क्यों हो गया, क्योंकि ए डी क्या होती है, मीडियन भी होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है, एंगल बाइसेक्टर भी होती है, माध्यिका भी होती है, एल्टीट्यूड भी होती है, और हाइट भी होती है, बता चुका हूँ आपको। तो एच कैसे निकालेंगे, यानी ए डी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट पाइथागोरस लगा दी, त्रिभुज एडीसी में आप पाइथागोरस लगा दीजिए। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 4a², 4a² AD स्क्वायर माइनस ये a²/4, a/2 का होल स्क्वायर। 4 चौको 16 यानी 15a² बटे 4, और ये अंडर रूट से जब अंडर रूट लेंगे तो a बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और ये 15 आ जाएगा। तो 15a/a/2 अंडर रूट 15। तो ये इसका आंसर बी ऑप्शन। ये भी टायर 2 में सवाल आया था। देखते क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, सेलेक्ट कर लेते हैं। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ओके। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल, ठीक है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या नाम है, एंगल बी पर ये राइट एंगल है, ये ए एंगल है, और ये सी एंगल है, आइसोसेलेस हो गया, ठीक है। D इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल ABC। D एक ट्रायंगल ABC के अंदर कोई पॉइंट है, ओके। P एंड Q आर द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर। P और Q क्या फीट्स हैं, ओके। फीट्स आर द ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम D, यानी D यहाँ पर एक पॉइंट है कोई भी, P यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये बेटा P ये इससे परपेंडिकुलर है, ये P ये परपेंडिकुलर है, ये, ठीक है। क्यू पी पर, पी किस पर है परपेंडिकुलर, फीट पर, फीट ये रहा पी, और क्यू परपेंडिकुलर है डी, ए बी और ए सी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी पर है, और एक ए सी पर, ये परपेंडिकुलर है डी, और इसका नाम क्या दे रखा है, पी और क्यू, ये दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ तक पहुँच गए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए पी की वैल्यू ए सेंटीमीटर है, ए पी ए क्यू की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, बी ए डी साइन 15 है, बी ए डी वेट इज बी ए डी, बी ए डी यानी हमें यहाँ से लाइन मिलानी पड़ेगी, ओके बेटा मिला देता हूँ, हाँ मैं मिलाता हूँ, ब्लू ब्लैक कलर से मिलाता हूँ, ये लाइन मिलानी पड़ेगी, और ये मिला दी, ठीक है। तो बी ए डी कितना है हमको, 15 डिग्री, बी ए डी ये है वैल्यू 15 डिग्री, 1515 डिग्री। इसका थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ, ये क्या 15 डिग्री, 15 डिग्री। साइन 75 की वैल्यू निकालनी, ओके। आइए, बी ए डी 15, अगर ये 90 है मेरे दोस्त, ये 90 ये 15 है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हो गई ब्लू कलर 75, ये वैल्यू कितनी हो गई 75 हो गई। अगर वो वैल्यू 15 है, 75 और 15 कितना होता है 90, और 90 180 हो गया, ये हो गया 90। हमें ये निकालना है साइन 75, साइन 75 बराबर हो गया तो लंब बटे एकड़ यानी ए बटे, अभी हमको ये ए डी की लंबाई नहीं पता है, हमें अभी ए डी के बारे में पता करना पड़ेगा, व्हाट इज ए डी मेरे भाई। आइए देखते हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री।
ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है। ध्यान से देखिए इस त्रिभुज में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। और ये राइट एंगल बी पर है तो ये 90 डिग्री है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये भी 90 डिग्री है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 90 होगा और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 90 है। आपको पता है 90 में क्या होता है, ये दोनों साइड बराबर होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। राइट एंगल है, ये 90 होता है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री होता है और ये पूरा 45 होता है। जब ये 15 हो चुका है 45 का, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। और अगर ये 30 होगा, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो इस पेज पे आइए एक बार। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये और साइड दोनों बराबर होंगी। ये वाला एंगल अगर 45 होगा तो फिर ये भी वाला एंगल 45 डिग्री होगा, ये 45 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 45। और हमसे कहा गया है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। क्या किया गया मेरे भाई, परपेंडिकुलर। ये एक डी पॉइंट है, यहाँ से ये डी पॉइंट इन दोनों पर परपेंडिकुलर है और इस लाइन को ऐसे मिलाया गया है। ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन क्या दी गई है ये 90 दिया गया, ये डी पॉइंट से ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये ए बी है और ये सी है और ये क्यू पॉइंट पर। ये वाला एंगल क्या दिया गया, कौन सा एंगल दिया गया, बी ए डी 15 है। बी ए डी कहाँ है, बी ए डी, यानी ये वैल्यू 15 है। अगर ये पूरा 45 था, ये 15 हो गया तो ये 30 बचा। ये 90 था, ये 15 था, तो इसको 75 होना पड़ेगा। और ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। ये हमने मैकेनिज्म कर दी, राइट। अब हम अगर इस ट्रायंगल को, हम आपको बहुत शॉर्टेस्ट अप्रोच बता रहे हैं, अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग कर लूँ, कौन से ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल आपके सामने अलग करके छोटा सा बता दूँ, ये आप हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा। जो आज बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ये 90 डिग्री है मेरे भाई, ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। कोई भी 60 हो कोई भी 30, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप यहाँ पे साइन एंगल लगाइए, आपको बता चुका हूँ साइन। 60 के सामने वाली साइड √3 होती है, 90 के सामने 2 और ये 1 होती है। ठीक है, लंब बटे कड़। साइन 60 क्या होता है, √3/t परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से आपने लगा दिया। देखो 60 के सामने वाली साइड क्या, बी दे रखी है और 60 के सामने हमारे लिए क्या, √3, यानी हमने √3 निकाली, सवाल ने इसको बी बोला है, √3 बी बोला है। हमें चाहिए यहाँ पर एडी की लंबाई, और एडी क्या है, 90 के सामने वाली। 90 के सामने क्या होती है, 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, b/√3 इंटू 2b/√3 क्या आ गया, 2b/√3, ये एडी आ गया। हमें निकालना साइन 75, सवाल में क्या निकालना, साइन 75। साइन 75 क्या होता है, लंब बटे कड़ परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका 90 के सामने वाला एडी। एडी की वैल्यू कितनी निकाली, 2 यूनिट की वैल्यू, 2b/√3 ये निकाली हमने। ठीक है भाई, तो ये √3 ऊपर चला गया तो a√3/2b, ये सवाल का आंसर होगा साइन 75 का। तो क्या आंसर आया, √3a/2b, √3a/2b, सी ऑप्शन आ गया। ये इतना आसान सा क्वेश्चन था, समझ गया सब बच्चे। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन बहुत प्यार से समझ में आया होगा तो ये इसका आंसर सी ऑप्शन आ रहा, सी ऑप्शन आ रहा, √3a/2b। आगे समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB बराबर AC से। बना दो डायग्राम आपके सामने फटाफट। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, A B और C, और ये साइड जो है आपस में बराबर है और साइड BA को प्रोड्यूस किया गया D तक। साइड BA यानी कि B को A की तरफ ले गए। आप इसका नाम चेंज कर लो, बेटर रहेगा आपको सब समझने में, आपको रहेगा सब कुछ बेटर समझने में। चलो बना लेते हैं ऐसे ही, अब बन गया तो बन ही गया। BA को प्रोड्यूस किया गया D तक प्रोड्यूस कर लिया, सच दैट AB बराबर AD। व्हाट इज AB और व्हाट इज AD, ये दोनों बराबर है। ओके, A B और C का एंगल जो है 30 डिग्री है। अगर ये आइसोसेलेस है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, दोनों के दोनों 30 हो जाएंगे, 30 60 हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू 120 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 120 के बराबर होगा तो एक राइट एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का बनता है, तो ये 60 हो जाएगा और दो इंटीरियर का सम भी
अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर होता है। हमें बी सी डी की वैल्यू निकालनी, यानी कि लाइन इससे मिलाना पड़ेगा, ये लाइन इससे मिलाना पड़ेगा बी सी डी। हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी, किसकी, बी सी डी की, यानी ये पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना, ये पूरा एंगल कितना होगा। ध्यान से देखो, जब किसी भी ट्रायंगल में ये दो साइड बराबर हो गई, दो साइड, तो ये क्या होगा, हमारा जो ये वाला ट्रायंगल है, यानी ए डी और सी, ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। कैसा, ये देखिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका ये 60 डिग्री के बराबर है। ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर। अगर ये 60 हो गया तो ये 120 हो जाएगा, ये भी 60 और 60 के बराबर हो, तीनों के तीनों एंगल 60-60 के बराबर है, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, 60। हमें ये पूरा एंगल निकालना, 60 और 30 90 हो गया। कितना आ गया हमारा, जो बी सी डी हो गया पूरा का पूरा 90 डिग्री के एंगल के बराबर हो गया। 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। आगे देखिए, ट्रायंगल एबीसी है मेरे दोस्तों, ट्रायंगल एबीसी है, ये ए, ये बी और ये सी, ये साइड बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है यहाँ पे। अगर ये दोनों बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये 40 डिग्री है तो 40 हो गया, 180 में 40 है 140, तो ये 70-70 हो जाएगा, ये 70-70 रहेगा। कह रहा है कि देन द एक्सटर्नल एंगल बी का एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, हमसे ये वाली वैल्यू मांग रहा है, तो 180 में से 70 को माइनस करेंगे, 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार देख लो, सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, कलर चेंज करते हैं। कह रहा है कि एफ जी एच जो है, अच्छा ये क्वेश्चन वैसा है, मतलब कि थ्योरेटिकल पार्ट का क्वेश्चन है, आइए समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, अब आप लोग मजबूत हो चुके हैं। एफ जी एच क्या है, एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कौन सी क्या रिलेशन बनेगा, एफ जी की वैल्यू, जी एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, और जो एफ जी है इसकी वैल्यू 3 से कम है। लॉजिक समझिएगा, देखो भाई 3 और 8 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होने का मतलब है जो दूसरी साइड एफ एच है, ये या तो ये 8 होगी या तो ये 3 से कम होगी, क्योंकि दो साइड को बराबर होना पड़ेगा, या तो ये 8 होगी या तो ये 3 से कम होगी, ये तो इसके बराबर होगी। अगर ये साइड हम 3 से कम माने, 3 से कम का मतलब क्या, यहाँ 3 2 और 2 हो सकता है, ठीक है, 2 और 2, क्योंकि दोनों साइड बराबर होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर हम 3-3 माने यहाँ पर, तो 2 और 2, देखो किसी भी त्रिभुज में ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ टू साइड्स, द सम ऑफ द टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 2-2 ले लेंगे तो 2 और 2 का सम जो है 8 से ज़्यादा कभी नहीं हो पाएगा, तो ये 2 और 2 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये 8 है तो ये भी 8 होगा हमारे पास, अगर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर इसको 8 माने, इसको 8 मानेंगे, ये 3 से कम 2 भी हो जाएगी, तो 8 और 8 16 भी 2 से ज़्यादा है, 8 और 2 10 भी 8 से ज़्यादा है, 8 और 2 10 भी 8 से ज़्यादा है। तो एक ही कंडीशन है कि जहाँ पे जी एच और एफ एच आपस में बराबर हो जाए, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करनी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। बहुत ही कूड़ा क्वेश्चन है ये, आइए कलर सिलेक्ट करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है इफ द एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, इनको बाइसेक्ट करता है, तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, जब भी कोई भी ट्रायंगल के वर्टेक्स अपोजिट साइड पर डाले वो बाइसेक्ट करे तो वो मीडियन कहलाती है, मीडियन, यानी ये साइड मीडियन है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी पढ़ा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये ही हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होता है। क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होता है। अगर ऑप्शन में इक्विलैटरल भी लिखा होता तो वो भी आंसर होता, तो दोनों आंसर होते हैं हमारे, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सीजल टीयर 2 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन सीजल के टीयर 2 में आया था। आइए ये वाला अभी जो हम कराने अब करने जा रहे हैं, कलर चेंज करें, देखिए ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी पर ए डी क्या है, इसकी माध्यिका है, ये माध्यिका ए डी, ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए डी इसकी माध्यिका है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी की वैल्यू 35 है, यानी ये वाली वैल्यू 35 है, और ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे,
35 और 35 ये भी बराबर 70 हो गया, 70 और ये 110 के बराबर हो गया। ये वाला वैल्यू 55 हो गया, ये वाला वैल्यू 55 हो गया। हमसे BAD मांगा तो खत्म हो गया खेल यहीं पर। टियर 2 में आया था, बताइए। त्रिभुज ABC में BD एंड CE आर परपेंडिकुलर टू AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। आइए देखते हैं। ये त्रिभुज ABC है, ABC। त्रिभुज ABC में क्या है कि BD एंड CE आर परपेंडिकुलर। BD यहाँ परपेंडिकुलर है, CE यहाँ पे परपेंडिकुलर, AC भी, ठीक है। ये त्रिभुज ABC है, BD ये परपेंडिकुलर है और CE ये परपेंडिकुलर है। BD की जो लंबाई है वो CE के बराबर है, तो ट्रायंगल ABC कैसा त्रिभुज कहलाएगा? देखो भाई, जब भी कभी परपेंडिकुलर की बात है तो आप एरिया को इक्वेट क्या करिए, जब भी लंबवत की बात है क्षेत्रफल को इक्वेट करिए। अगर हम ये वाली साइड को बेस माने, किसको, AB साइड को, तो उसकी हाइट क्या होगी, EC हाइट होगी। तो क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ AB इंटू EC। जब अगर हम बेस माने किसको, AC साइड को बेस मानेंगे तो हमारा क्या होगा, BD क्या होगा, उसका हाइट होगा। तो हमको ये दो चीज़ दिखाई दे रही किसी भी त्रिभुज में, BD और ये, और हमें BD बराबर CE गिवन है। ये क्षेत्रफल है, दो एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे, हाफ से हाफ कट जाएगा। जब BD बराबर C है तो BD और CE भी कट जाएंगे। AB बराबर AC आ गया। किसी भी त्रिभुज में जब AB बराबर AC हो जाए, दो साइड बराबर हो जाए, तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। पॉइंट समझ में आया था बच्चों को? कोई घबराहट किसी तरह, कोई बेचैनी तो नहीं? तो इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब भी परपेंडिकुलर सिचुएशन हो तो आप एरिया को इक्वेट कर दो। एरिया कैसे निकाला, ये वाला साइड को बेस माना तो ये वाला हाइट था, इसको बेस माना तो ये वाला हाइट था, दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल के बराबर होंगे। हाफ ये वाला साइड क्या था, हमारा AB था, और हाइट थी BD थी, और ये वाला एरिया भी सेम हो, एक ही ट्रायंगल का एरिया भाई बराबर ही होगा। हाइट क्या होगी, EC होगी। EC और BD बराबर कट गया, हाफ से हाफ कट गया, AB बराबर AC आ गया। जब दो साइड बराबर आ गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल टायर 2 में आया था, सवाल सीजर के टायर 2 में आया था। देखो लिखा हुआ है आपके सामने ही, एक बार देखता हूँ कितने क्वेश्चन बाकी हैं स्लाइड में। अच्छा, क्वेश्चन तो बहुत बाकी है इसका मतलब अभी। ओके, नेक्स्ट क्लास में कवर करना पड़ेगा। ये वाला करा देता हूँ। ये कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, द वर्टेक्स एंगल, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वर्टेक्स एंगल A है, ये B है और ये C है। वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल। बेस तो ये कितना होगा आपको पता है, अभी था A 180 माइनस A होगा। A प्लस B प्लस C की वैल्यू 180 होती है। A प्लस B प्लस C 180 होता है, तो B प्लस C 180 माइनस A हो गया। 3A बराबर 260, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। A की वैल्यू 120 आ गई। तो कह रहा है मीजर द हाफ ऑफ द वर्टेक्स। 120 का आधा कितना होता है, 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन हम कल करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसी बारे में कल बातचीत करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में रखते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कैसा क्लास लगा ये बताना होगा आपको, कैसा आपको मेरा क्लास लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट की स्टडी और ये जो पूरा मैंने आपको डिस्कस किया कैसा लगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।